इस दिवाली आपका सबसे भरोसेमंद नाम आदित्य विजन लेकर आ गया है बम्पर ऑफर्स। घर लाएं बेस्ट प्राइसेस पर 4 गुना बेहतर 4K टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, मोबाइल फोन, लैपटॉप और किचन अप्लायंसेस। सेम डे डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन। मनपसंद सामान की प्री बुकिंग कराएं सुनिश्चित उपहार के साथ और धनतेरस के दिन निश्चित डिलीवरी पाएं। लंबी वारंटी और हर खरीदारी पर 12 करोड़ के इनाम जीतने का मौका, जिसमें है 1001 मोटरसाइकिल्स, 151 कार और 3 सपनों का घर। आपकी हर खुशी में शामिल आदित्य विजन, संबंध भरोसे का। हमारे बीच उप विकास आयुक्त महोदय को सम्मानित करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी सम्मानित करेंगे। इस दिवाली आपका सबसे भरोसेमंद नाम आदित्य विजन लेकर आ गया है बम्पर ऑफर्स। घर लाएं बेस्ट प्राइसेस पर 4 गुना बेहतर 4K टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, मोबाइल फोन, लैपटॉप और किचन अप्लायंसेस। सेम डे डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन। मनपसंद सामान की प्री बुकिंग कराएं सुनिश्चित उपहार के साथ और धनतेरस के दिन निश्चित डिलीवरी पाएं। लंबी वारंटी और हर खरीदारी पर 12 करोड़ के इनाम जीतने का मौका, जिसमें है 1001 मोटरसाइकिल्स, 151 कार और 3 सपनों का घर। आपकी हर खुशी में शामिल आदित्य विजन, संबंध भरोसे का। गौरा पंचायत के जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला से आए हुए समस्त अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं इस गौरा एवं अन्य पंचायतों के आए हुए सम्मानित जनता, भाइयों एवं बहनों, इस जन संवाद का एक ही मकसद है कि जो अधिकारी और आम जनता के बीच में एक गैप हो जाता है, वो गैप क्या, जानकारी का अभाव, या दूसरा है कि कई बार जो फीडबैक सिस्टम है हमारा, कि फीडबैक सिस्टम कि हम आपसे पूछते हैं कि हम किसी योजना को किस बेहतर तरीके से लागू कर सके, तो उस फीडबैक सिस्टम का कभी कभी अभाव होता है। तो इस फीडबैक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए ही और योजनाओं को बताने के लिए ही इस जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम कुछ बोले उससे पहले हम 2 नारा लगाएंगे और लोगों से अनुरोध करें कि दोनों हाथ उठा करके वो नारा लगाएं अपने हिंदुस्तान और अपने बिहार के लिए, फिर हम आगे बात करेंगे। जय हिंद, जय हिंद। हमें लगता है हम लोग लेट हो गया, नाश्ता करके नहीं आए। जय हिंद, आप रहुगा। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। थैंक यू। अभी आपने हमारे कई अधिकारियों को सुना, सरकार की इतनी योजनाएं हैं, सैकड़ों योजनाएं हैं कि हम गिनाना शुरू करें तो हो सकता है सुबह से शाम हो जाए, और आपको बताना शुरू करें तो हो सकता है कई दिनों में समझ कौन कौन सी योजनाओं से हम काम करा रहे हैं और उन योजनाओं का लाभ कैसे लेंगे। तो सभी अधिकारियों ने ये आपको बताया होगा कि योजनाओं के लाभ लेने के लिए अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। हर विभाग का अपना वेबसाइट है, साथ ही कंपोजिट वेबसाइट, समेकित वेबसाइट एक NIC है जो जिला का वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाकर के आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अभी कई अधिकारियों को हमने ये भी सुना कि हमने इन व्यक्तियों को लाभ दिया है जो आपके पड़ोस में रहते हैं और उनके साथ कोई घटना घट गई है या उनके साथ जो उनको कोई लाभ दिया गया है, उसकी सूची भी आपको बताया गया। सबसे पहले तो आदमी को जीने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान बोलते हैं। ये अनुरोध किया था कि कई बार होता है कि व्यक्ति बहुत ही गरीब होता है, उनको हम कई सरकारी योजना का लाभ नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक विशेषाधिकार होना चाहिए कि हम आवास का लाभ दे सके। तो मुख्यमंत्री आवास योजना भी लागू किया गया, जिसमें ऐसे गरीब व्यक्ति जिनका कि पहले आवास के सूची में जो सेक्स सूची है उसमें नाम नहीं था और व्यक्ति एलिजिबल है, तो हम जनप्रतिनिधि और आम सभा के माध्यम से उनका नाम लेकर के उनको आवास प्रपोज करते हैं, आवास देने का काम करते हैं। हम लोग रिकमेंड करते हैं और वहां से बिहार सरकार से राशि बना है और उसको रिपेयर करने की जरूरत है, उसके लिए भी हमारे पास योजना है। अब रही बात कि व्यक्ति को रोजगार का, तो रोजगार के सृजन में कई में है, मनरेगा के साथ साथ ही रोजगार के सृजन में हम लोगों ने उद्योग विभाग से
कई योजनाएं चल रही है। तो उद्योग विभाग की योजनाओं के बारे में, उद्योग की योजनाओं के बारे में किसी ने बताया कि नहीं बताया है? जिस हिसाब उद्योग के बारे में जो उद्योग को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कृषि है, एक बड़ा उद्योग को क्रिएट कर सकता है। कृषि है, उद्यान है, जीविका दीदियां हैं, इनके माध्यम से श्रम है, रोजगार है। उसके बाद हमारी बैंकिंग सेक्टर के कई स्कीम है। फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत फिलहाल में या तो हुआ होगा या हम कराएंगे, 1 महीने के अंदर में कराएंगे। आप लोगों से यही गुजारिश होगी कि वेबसाइट को, जो वेबसाइट है हमारा, उसको आप देखते रहेंगे तो वो लाभ आपको उससे मिलेगा। ठीक, स्किल है, क्षमता है। इस गैप को भरने के लिए आरसेटी, बैंक और बिहार सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग की मदद से उनको हम स्पेशल ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, जिससे वो आपके काम का लायक बन सके। जैसे बिजनेसमैन को चाहिए सेल्समैन चाहिए, काउंटर संभालने वाला आदमी चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, उसको ऑपरेटर चाहिए। तो लोगों के पास है, जानकारी है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है जो लोगों के आकांक्षा को पूरा कर सके और हम उसको रोजगार दे सके। तो इस ब्रिज कोर्स भी हम चलाने जा रहे हैं, उसको डीडीसी साहब भी देख रहे हैं और हम लोग वीकली समीक्षा कर रहे हैं ताकि आप लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरी बात, जो स्वयं रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए भी कई स्कीम है गवर्नमेंट का, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में हमने बताया। खास करके इसमें महिला उद्यमियों के लिए विशेष सुविधा है, विशेष राहत है। आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए DRCC के माध्यम से, यदि बच्चा आपका टेक्निकल कोर्स करना चाह रहा है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि 4 लाख रुपए की राशि, पहले बैंक के पे हम लोग निर्भर थे, बैंक ने आनाकानी करना शुरू कर दिया, तो हमने सरकार के माध्यम से सरकार को अनुरोध किया कि नहीं, एक सरकार ही इसको राशि को दे, तो करीब 4 लाख रुपए तक का लोन उसको मिल सकता है। तो ऐसे कोई निर्धन पिता या निर्धन जो माता पिता हैं, जिनको कि बच्चों को पढ़ाने की इच्छा, बच्चे को पढ़ाने की इच्छा हो और उनका बच्चा पढ़ने में जागरूक हो, उनको वो लोन मिल सकता है। वो बड़ी बात होती है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम होता है। कि अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दीजिए, क्या गलत है, क्या सही है। मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, पहले किताब हुआ करती थी संस्कृत में, उसमें कुछ चैप्टर हुआ करते थे, सुभाषितानी, पढ़ा है आप लोगों ने? सुभाषितानी, उसमें जो अच्छी चीजें हैं उसको सिखाया जाता था। हमें लगता है कि हम लोग उसकी प्रैक्टिस भूल गए हैं। अपने बच्चों को अच्छी चीजें बताइए कि जो गलत है वो गलत और जो सही है वो सही। गलत सही को, मतलब गलत को हो सकता, सही को हो सकता है कि कुछ देर बादल ढक दे, लेकिन सही सही रहेगा। तो बच्चों को मेहनत करने की आदत डालें, बच्चों को हम नैतिक विचार बताएं, नैतिक शिक्षा दें, ताकि आंतरिक रूप से वो मजबूत हो सके। इस जन संवाद कार्यक्रम में जितनी भी योजनाएं हैं आप लोगों ने हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से सुना है। आप लोग से मैं अपील करता हूं कि आप लोग जाएं और जो लिफलेट मिला है आप लोग उनको पढ़ें, जो भी जानकारी दी गई है उसको ग्रहण करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्रखंड में आके मिले, संबंधित विभाग के पदाधिकारी वहाँ पे उपस्थित हैं। अगर आप फिर भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप लोग जिला में आए, आप लोग वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभान्वित हुए होंगे और इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू।